अस्सलाम वालेकुम। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आपके सामने अपने पेशेंट्स की ट्रू स्टोरीज लेकर आती हूँ। आज जो आप बीती मैं आपके सामने लेकर आई हूँ उसको मैंने उन्वान दिया है यकीन। उस्मान अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उस्मान की जॉब छूट चुकी थी और बेरोजगारी को 5 महीने गुजर चुके थे। घर का किराया और बच्चों की फीस के साथ साथ और भी बहुत से अखराजात थे जो कई महीनों से पूरे नहीं हो पा रहे थे। उस्मान हर रोज़ जाता, इंटरव्यूज़ देता, लेकिन कहीं भी जॉब नहीं मिल पा रही थी। उस्मान ने MBA किया हुआ था लेकिन कहीं भी काम नहीं बन पा रहा था। दोनों मियाँ बीवी बहुत साबिर थे, जैसे तैसे वक्त गुजार रहे थे। उस्मान का भाई मदद के लिए आता था लेकिन उस्मान इस हक में बिल्कुल नहीं था कि लोग उनको सदका खैरात दें। वो अपने दोस्तों से या किसी से सदका खैरात लेने के हक में बिल्कुल नहीं था। वो इस बात को अपनी बेइज्जती समझता था। तो लोग यही कहते थे कि उस्मान और उसकी बीवी पागल हो चुके हैं, गुर्बत ने उनके दिमाग ख़राब कर दिए हैं। उस्मान तकरीबन सभी कंपनीज में अप्लाई कर चुका था लेकिन कहीं से कॉल नहीं आई थी। हालांकि उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था। मजबूरन उसने मोहल्ले की एक शॉप में एज अ हेल्पर जॉब ले ली क्योंकि मालिक मकान ने घर खाली करने की धमकी दे दी थी। उस शॉप पर रोज़ाना 2 लड़के आते और चीज़ लेने के बहाने कुछ न कुछ चोरी करके ले जाते अपने बैग में। शॉप के मालिक को ये बात पता नहीं थी कि ये लोग रोज़ाना थोड़े से पैसों की चीज़ क्यों लेने आते हैं। उस्मान ने उस शॉप पर जॉब स्टार्ट कर दी थी तो एक दिन शॉप का मालिक नमाज पढ़ने गया और उस्मान को अपनी जगह बिठा गया। तो वही दोनों लड़के शॉप पर आए और वो चीज़ मांगी जिसकी वजह से उस्मान को काउंटर छोड़ना पड़ा। जब उस्मान उनकी मतलूबा चीज़ लेकर लौटा तो क्या देखता है कि वो लोग काउंटर की दराज से सारे पैसे निकाल रहे हैं। उस्मान फौरन उनकी तरफ गुस्से से बढ़ा और पैसे उनके हाथ से ले लिए। उसी वक्त दुकान का मालिक भी आ गया। तो वो लड़के जो चोरी कर रहे थे उनमें से एक फौरन बोला, भाई देखें, आपका ये नया वर्कर आपके पैसे चुरा रहा था, हमने आकर इसे रोका है वरना ये भाग जाता। दुकान के मालिक ने उस्मान को मारना शुरू कर दिया क्योंकि वो लड़के रोज़ाना ही शॉप पर आते थे और उस दुकान के पक्के ग्राहक थे। तो उसने उस्मान की बात पर यकीन नहीं किया और उसे बेइज्जत करते हुए, मारते हुए शॉप से बाहर फेंक दिया। उस्मान रोते हुए उठा, मजबूर घर की तरफ चल दिया। पूरे मोहल्ले ने ये तमाशा देखा था। उस्मान कमरे में इंतहाई दुखी दिल के साथ बैठा था। बीवी ने कहा, उस्मान हौसला करें, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा, हिम्मत करें प्लीज़, क्योंकि अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है, ज़रूर इसमें भी कोई ना कोई मसलहत होगी। उसी वक्त उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। उस्मान का दोस्त हाथ में मिठाई लिए अंदर दाखिल हुआ और उस्मान के हाथ में उसका अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। उस्मान का दोस्त भी उसी कंपनी में काम करता था और उसने वहीं उस्मान की CV जमा कराई थी। क्योंकि उस्मान का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था इसलिए उसको वहाँ जॉब मिल चुकी थी। उस्मान और उसकी बीवी एक साथ सजदे में गिर गए क्योंकि अल्लाह ने हर हालत में सब्र करने वाले अपने प्यारे बंदों की दुआ कबूल कर ली थी। कुछ अरसे बाद ही उस्मान को पता चला कि वो दोनों लड़के जिनकी वजह से उस्मान मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा था, सब उसको चोर समझते थे। फिर कहीं चोरी की थी उन दोनों लड़कों ने और जो चुराया था उसी के बंटवारे और लालच में एक दूसरे पर ही गोलियां चला दी थी और जगह पर ही दोनों की मौत हो चुकी थी। ये स्टोरी मैं आपके सामने रखती हूँ। काइंडली कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।